पति पत्नी के जो झगड़े हैं उसके बारे में भी वेद कहता है कि झगड़े नहीं होंगे। यदि आप वेद के अनुसार जीवन व्यतीत हो तो झगड़े नहीं होंगे। गृभणामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर यथा स भगो अर्यमा सविता पुरंधिर मह्यम त्वादुगार पत्याय देवा। कि विवाह के बाद जो गृहस्थ आश्रम है वही स्वर्ग आश्रम है। स्वर्ग कोई आकाश में टंगा हुआ नहीं है। इसलिए दोनों के अंदर जो परस्पर प्रेम होगा और वहाँ कर्तव्य की भावना प्रधान होगी, अधिकार की भावना प्रधान नहीं होगी। पति हमेशा सोचे कि हम पत्नी के लिए क्या अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। अब पत्नी इस बात को सोचे कि मैं पति के लिए क्या अच्छा से अच्छा कर सकती हूँ। सास और ससुर के अलावे पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति जो प्रेम हो, वेद इसका उपदेश देता है। आता है ना, जब 7वां पग दोनों पति पत्नी बढ़ाते हैं ईशान कोण में, सप्तपदी का जो 7वां पग होता है, तो क्या बोलती है? दोनों को बोलना होता है। ध्यान रखिए, बहुत सारे मंत्र हैं जहां दोनों को बोलना है। समंजंतु विश्वे देवा, अब तो गड़बड़ करते पंडित जी बेचारे बोल देते हैं। कम से कम कुछ विशेष मंत्र, मैं जब विवाह संस्कार कराता हूं तो कम से कम 20-25 मंत्र ऐसे हैं जो बुलवाना चाहिए। और कुछ मंत्र ऐसे हैं जो केवल लड़की बोलेगी, कुछ मंत्र ऐसा है जो केवल लड़का बोलेगा, और कुछ मंत्र ऐसे हैं जो दोनों बोलेंगे। ये जो मंत्र है समंजंतु विश्वे देवा, दोनों बोलेंगे। गृभणामि ते सौभगत्वाय हस्तम, ये केवल पति बोलेगा। द्यौरहम पृथ्वी त्वम सामहम अस्मि ऋक् त्वम, ये पति बोलेगा। फिर तौ एव विभावै, एक मंत्र ऐसा है जिसमें आधा केवल पति बोलेगा और आधा से ज्यादा जो है करीब 25-30% मंत्र का टुकड़ा केवल पति बोलेगा। आगे 75% मंत्र जो है वो दोनों मिलकर बोलेंगे। ऐसे मंत्र है। तौ एव विभावै, तौ का मतलब हम दोनों विवाह कर रहे हैं। सहरे तो दधा वही प्रजाम प्रजनया वही पुत्रान विंदा वही बहु ते संतुर जरदष्टया। हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, हम दोनों संतान उत्पन्न करेंगे अच्छा, और अपने माता पिता सास ससुर सबकी सेवा करेंगे। ये व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं, और उसका प्रभाव भी पड़ता है। ऐसा नहीं है मंत्र बोला लड़का बोल रहा, पत्नी त्वमसि धर्मणा अहम गृहपतिस्तव। पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? कोई पूछे, क्या बताएंगे आप? और कहीं धर्म लगा दीजिए, अर्थ बदल जाएगा। किसी को अपना पुत्र न हो और पुत्र बना लीजिए तो क्या कहते हैं? धर्म पुत्र। बोलो क्या बोलते हैं? किसी का पिता न हो उसको पिता बनाइए, पिता जैसा आदर दीजिए, क्या कहेंगे? धर्म पिता। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को पत्नी नहीं है दूसरे की पत्नी बना लिया उसको धर्म पत्नी कहे। ऐसा है क्या? कभी सोचा आपने कि धर्म पुत्र का प्रयोग कर सकते हैं, धर्म पिता का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन धर्म पत्नी का प्रयोग उसी को कहेंगे जो पत्नी है, वही धर्म पत्नी है। कभी आपने इस पर विचार नहीं किया? जो असली पिता है वो धर्म पिता नहीं कहते उसको, लोग उसको कहते हैं जो पिता बन करके। क्यों? इसके लिए वेद ने कहा है, ये बात वेद ने कही, पत्नी त्वमसि धर्मणा। 3 ही प्रयोजन हैं, धर्म अर्थ और काम। ध्यान रखिएगा, विवाह के जो बंधन है, विवाह के जो पति पत्नी बनाने वाला जो सेतु है, पुल है, जो दोनों को मिलाता है, क्या हो सकता है? बोलो, अर्थ होगा, काम होगा कि धर्म होगा? बोलिए, धर्म होगा। जो केवल इस दृष्टि से पत्नी बनाएंगे कि अरे चलो उसको पत्नी बना लेते हैं। कई जगह लोग सोचते हैं हमारी नौकरी नहीं लगी है, उसकी लग गई है, 60,000 मिल रहा है, चलो शादी कर लेते हैं, चलो शादी कर लेते, बड़ी सुंदर मिस इंडिया है, शादी कर लो, और कोई गुण हो चाहे न हो। तो विवाह का सेतु न अर्थ है न काम है। जरूरी है ये भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों जरूरी है। मोक्ष तो चलिए इस जीवन के बाद की बात है, लेकिन इन तीनों में प्रधानता किसकी है? वेद का संदेश क्या है? प्रधानता धर्म की है। धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करना है, अधर्म से पैसा नहीं कमाना। धर्म पूर्वक काम का भोग करना है। धर्म पूर्वक काम का भोग क्या है?
पति का पत्नी के साथ प्रेम और पत्नी का पति के साथ प्रेम। और कैसा प्रेम? एकांतिक और आत्यंतिक, दो शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं। एकांतिक का मतलब होता है एकनिष्ठ प्रेम, अभी मंत्र आएगा मैं बताऊंगा आपके सामने। और आत्यंतिक का मतलब होता है अत्यंत प्रेम। कैसा प्रेम होना चाहिए? वेद ने मंत्र दिए हैं। क्या दिया है मंत्र? आता है चक्रवाके व दंपति। चकवा चकई को दिया है वेद ने। चकवा चकई का प्रेम अद्भुत होता है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। पशुओं में ये चीज नहीं है, पशुओं में ये चीज नहीं है, क्योंकि उनका किसी के साथ गर्भाधान हो जाता है, क्योंकि धर्म बुद्धि नहीं है, प्रभु की व्यवस्था है। वहां केवल जेनेटिक संबंध है, संतान बछड़ा हो जाएगा, भैंस का हो जाएगा। लेकिन चकवा चकई जोड़ा बनाते हैं। ये नहीं कि कोई एक चकवी एक चकवा बस जोड़ा बनेगा, वो जीवन भर रहेंगे, वो मर जाएगा तो वो बहुत दिनों तक वो भी नहीं जी सकती चकवी, और न जिएगे भी तो किसी और जोड़ा नहीं बनाती, और चकवा भी नहीं बनाता। वेद की उपमा जो है ऐतिहासिक पुरुषों से नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। आज हम कहेंगे सीता राम का उदाहरण देंगे, लेकिन वेद में सीता राम का उदाहरण नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वेद पहले है, सीता राम बाद में है। सीता भी वेद पढ़ी थी, राम भी वेद पढ़े थे, तो सीता राम का उदाहरण वेद में नहीं आ सकता, और जगह आएगा। लिखा है राम रावण का युद्ध हुआ। कैसे हुआ? तो लिखा राम रावण योर युद्धम, राम रावण योरिव, राम और रावण की लड़ाई राम और रावण के समान हुई, और कोई उपमा नहीं मिला। तो ये सब चीजें ऐतिहासिक ग्रंथों में होगा, वेद में ऐसी ऐतिहासिक व्यक्तियों की उपमा नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार वेद जो है बात कहता है। कुछ बातें मैं कह चुका था, कुछ बातें मैं फिर कह देता हूं। वेद कैसा आत्यंतिक प्रेम के लिए वेद ने क्या कहा, ध्यान दीजिए। अभित्वा मनुजाते न दधामि मम वाससा, यथासु मम केवलो नान्याम कीर्तयाश्चन। आपने देखा होगा विवाह संस्कार होता है तो ग्रंथि बंधन होता है ना। ग्रंथि बंधन गांठ बांधते हैं ना। क्यों गांठ बांधते हैं? मंत्र कह रहा है कि मैं अपने वस्त्र से तुम्हारे वस्त्र के गांठ को बांध रही हूं। पत्नी बोल रही है, क्यों बांध रही हूं? यथासो मम केवलो, तुम केवल मेरे ही पति रहोगे। नान्याम कीर्तयाश्चन, किसी और स्त्री की चर्चा नहीं करोगे, है वेद का मंत्र। अब वहां क्या है? एक नहीं, कहां तक जाएगा? 4 तक, है ना। 4 दे दिया कुरान ने। 4 क्या पागलपन है? 4 विवाह होगा, 2 विवाह होगा। याद रखिए, आर्य समाज और वैदिक संस्कृति ने दशरथ को आदर्श नहीं माना है। कभी कोई कहता है दशरथ की जय? बोलो, क्या बोलते हम? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। कोई नहीं कहता दशरथ की जय। थे उनके पिता, 3 विवाह किए, 3 विवाह 2 विवाह जिन्होंने किया वो वेद की मर्यादा से गिर करके किया। वो हमारे लिए आदर्श नहीं है। वेद कह रहा है नान्यासाम कीर्तयाश्चन, तुम्हें और किसी का कीर्तन भी, उसकी चर्चा भी नहीं करनी। अहम वदामि नेत त्वम सभायामह वद त्वम वद, मैं इस सभा में विद्वानों के बीच में बोल रही हूं कि तुम मेरा अकेला, तुम मेरा ही पति रहेगा। उसी प्रकार तू भी बोल, ममेदस त्वम केवलो नान्यासाम कीर्तयाश्चन। जैसे मैं तुम्हारे अतिरिक्त और किसी के प्रति पति का भाव मन में भी नहीं ला सकती, इसीलिए गांठ बांध रही हूं। गांठ बांधते हैं पंडित जी, बंधवाते हैं। तुम भी ये बात घोषणा कर। तो इस प्रकार पति पत्नी का जहां आत्यंतिक प्रेम होता है, आपस में कलह नहीं होता और किसी प्रकार के गलत संबंध नहीं होते दूसरे से, तो उसका असर पुत्र पर पड़ता है, पुत्रियों पर पड़ता है, उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। आप जान लीजिए।